नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। मतलब मैं खुद भी बोलता रहता हूँ कि हाँ, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में हाँ, पैसा लगाइए। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि हमेशा ही मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न नहीं देते। कभी कभी लार्ज कैप फंड भी अच्छे रिटर्न देते हैं जब उनके वैल्यूएशंस अच्छे होते हैं। तो क्या होता है कि अभी अगर आप देख रहे होंगे कि मार्केट सेंसेक्स जो है बहुत नीचे है, जो अपने ऑल टाइम पीक से। तो जो बीएसई का मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस है वो अपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई के बहुत क्लोज था। तो जब 2 साल के आसपास अगर हम देखते हैं तो सेंसेक्स ने लगभग हमें 31% का रिटर्न दिया। और जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडिसेस था सेंसेक्स का, तो मिड कैप ने लगभग 88% और स्मॉल कैप ने लगभग 99% तक का रिटर्न दिया। तो जो अगर आप हम फायदे की बात देखते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा फायदा था। तो इसके लिए बहुत सारे रीजंस है, उसमें से हम 3 पर बात करेंगे। पहला यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड जो थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि जो लार्ज कैप थे फ्रॉम मीन्स पिछले 2 सालों से, तो वो अब ढीले पड़ गए, मतलब उनके वैल्यूएशंस काफी कम हो गए हैं। दूसरी चीज ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे, जितने भी विदेशी निवेशक थे, संस्थागत निवेशक थे, सब ने अपना इन्वेस्टमेंट जो था, निवेश जो था, वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में किया हुआ था और अब सब अपना पैसा निकाल रहे हैं वहां से। तो अब जो क्या हुआ कि उससे वैल्यूएशन उसके बहुत अच्छे हो गए हैं। मीन्स अंडर वैल्यूड है कि जो चीज मार्केट में 1000 रुपए की मिलना चाहिए थी वो मान लीजिए 800 रुपए की मिल रही है। और तीसरी एक और चीज है कि हम लोगों का, जो भारतीयों का माइंडसेट होता है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये म्यूचुअल फंड ने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है तो मैं इसी में इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी उतना वैल्यूएशन अच्छा नहीं है जितना कि वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, मतलब कि कम भाव में मिल रहा है, तो हमें अभी लार्ज कैप फंड अच्छे भाव में मिल रहा है। लेकिन हम भारतीय जो है हमेशा एक ही चीज के पीछे भागते हैं कि नहीं, इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है तो हम इसी में इन्वेस्ट करेंगे। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड का में निवेश करने के लिए जाएं तो सबसे पहले आंख खोलकर देख लें कि हाँ, इस म्यूचुअल फंड में अभी क्या वैल्यूएशन चल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी म्यूचुअल फंड में वैल्यूएशन ठीक नहीं है, तो आप उसको स्विच कर लीजिए, मतलब किसी और म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा दीजिए। तो जब इसके वैल्यूएशन ज्यादा महंगे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के, तो बेटर है कि आप ढूंढें कि कौन से मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में, या फिर कौन से लार्ज कैप फंड में आप पैसा लगाएं। तो अभी मिड कैप जो हैं वो अच्छे लार्ज डिस्काउंट्स पर मिल रहे थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स जो है उन लोगों ने बहुत पैसा लगा दिया है, हमारे जैसे छोटे छोटे निवेशकों ने। तो अभी क्या हुआ कि जो छोटे छोटे फंड थे वो बहुत बड़े हो गए, मतलब साइज फंड का बहुत बड़ा हो गया। जो पहले 1000 करोड़ रुपए से कम थे लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा दे रहे थे, फायदा बहुत अच्छा दे रहे थे, तो वो आज 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड बन गए हैं। जैसे कि मैं आज 2 नाम लूंगा, एक है मिड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और दूसरा है ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो ये क्या हुआ कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड हो गए। तो फंड मैनेजर को भी इनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल इन द सेंस कि अभी पिछले 3 से 5 साल में इन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, बहुत अंडर परफॉर्म थे, है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि ये
लार्ज कैप से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया, मैं ये बोलूंगा। लेकिन क्या हुआ कि जब ये बड़े फंड हो गए, तभी क्या हुआ कि जब पैसा ज्यादा हो गया इनके पास में, तो अब तो पैसा कहीं ना कहीं तो लगाना है, तो वो क्या करते हैं, या तो जो उनके पास में सिलेक्टेड कंपनियां हैं उसी में अपने शेयर बढ़ाते रहते हैं, मतलब ज्यादा ज्यादा नंबर शेयर खरीद लिए, या फिर कोई दूसरी कंपनी में पैसा लगा दिया। और कई बार ये होता है कि बिना रिसर्च करे लगा दिया, या फिर उस कंपनी के वैल्यूएशन अच्छे नहीं है फिर भी उसमें लगा दिया, तो अल्टीमेटली निवेशक का ही नुकसान है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जिसका फंड वैल्यू लगभग 1,000 करोड़ रुपए के आसपास हो या उससे कम हो, तो उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपका फंड वैल्यू आप देख रहे हैं कि 1,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है, परफॉर्मेंस कम है, तो आप उसको एकदम स्विच कर लीजिए, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट इतना नहीं है जितना कि आपका आने वाला जो फायदा है उस पर ज्यादा नुकसान होगा आपको। तो ये भी आप ध्यान रखें। और अगर आप देख रहे हैं कि लार्ज कैप फंड्स में वैल्यूएशंस अच्छे हैं, कि अगर आप पिछले 5 सालों में या 3 सालों में उसकी एनएवी देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंड अच्छा कर रहा है। आप निवेश करने के पहले उसके स्टॉक्स भी देख सकते हैं, कितना परसेंट उस फंड ने कौन कौन से स्टॉक में लगा रखा है, पैसा लगा रखा है, तो वो भी आपको एक बेहतरीन तरीका है फंड चुनने का। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको कोई अगर कमेंट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप टिप्पणी करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।